बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल, डिफरेंट, यूनिक वायरल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके होश उड़ा देगी। बहुत ही मज़े की बनती है और बनानी भी बहुत ही आसान है, स्पेशली झटपट से तैयार हो जाती है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो करेले इनको मैंने अच्छी तरह छील लिए थे। छीलने के बाद मैंने इनको सेंटर कट लगा के इनके बीज रिमूव कर लिए थे। बीज रिमूव करने के बाद इनके एजेस को कट करके, तो आप देख सकते हैं इस शेप में मैंने इनको कट कर लिया था। लाइक 1 इंच से आपके जो करेले हैं उनका साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए। और हाँ, जो करेले थोड़े बड़े थे उनके मैंने 2 पीस कर लिए थे। इनको मैं नमक लगा के 1.5 से 2 घंटे के लिए धूप में रख दूंगी। अब चलते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ। 2 मैंने चिकन ब्रेस्ट ली हैं, इनको नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इनको 1 इंच के क्यूब कटिंग में मैं कट कर लूँगी। चिकन कट हो चुका है। अब चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। हल्दी पाउडर ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम, लाल मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून, नमक ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं इसको चटपटा और करारा करने के लिए। चाट मसाला ½ टी स्पून, जीरा पाउडर ½ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टी स्पून खुशबू और टेस्ट के लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, ½ लेमन जो कि इनके टेस्ट को प्रोमिनेट करेगा, सब्ज धनिया 1 टेबल स्पून, 3 से 4 सब्ज मिर्ची इनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। इनको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। करेलों को धूप में रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। इनको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इनका पानी भी अच्छी तरह निचोड़ लिया है ताकि कोई भी इनमें कड़वाहट बाकी ना रहे। चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। अब चलते हैं इसके फाइनल और फेवरेट स्टेप की तरफ। अब मैं 1 पीस करेले का लूँगी, उसमें 1 क्यूब चिकन का रखूँगी और सिंपली तुत्थर की मदद से इनको बाइंड कर दूँगी। ऐसे ही सारे करेलों को मैं अच्छी तरह बाइंड कर लूँगी। करेलों को डीप फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में 3 से 4 कप मैंने ऑयल के ले लिए हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें करेले ऐड कर दूंगी। और हाँ, ये ऑयल का कलर डार्क इसलिए क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी देर पहले ही कीमा बड़े करेले फ्राई किए थे। इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, आप विजिट कर सकते हैं। करेले मैंने ऑयल में ऐड कर दिए हैं। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो ही रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है वरना करेले जल जाएंगे और जो चिकन है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। 2-2 मिनट के बाद आपने इसकी डायरेक्शन को चेंज करते रहना है जब तक क्रिस्पी और गोल्डन नहीं हो जाते हैं ज़बरदस्त वाले। आपने इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ओवर कुक भी बिल्कुल नहीं करना है वरना ये हार्ड हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख सकते हैं करेलों को फ्राई होते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाले गोल्डन क्रिस्पी वाले करेले फ्राई हो चुके हैं। आई होप कि आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से तैयार की हुई यूनिक रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। आपने एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा वाले पसंद आएंगे। मेरे मुँह में तो फिर से पानी आ गया है देख के। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।